अभी जो सूरत हाल मैंने आते ही देखी है, कुछ लोगों ने मुझसे बात की, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। यहाँ पर यह भी रिपोर्ट हुआ कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर मुमलिकत दाखिला आए थे तलाल चौधरी, और शायद उन्होंने यहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त का जो वार्ड है, आप बोर्ड देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद उनके चेहरों पर कुछ लोगों ने स्माइल देखी। उन्होंने जो मुझे बताया गया कि उन्होंने कहकहे लगाए, और उस वक्त यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनके बच्चे झुलस गए और उनको ये बात पसंद नहीं आई, मगर इस वक्त वो बहुत ग्रीविंग कंडीशन में है। अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और भी भाई मौजूद थे, इनका नाम इम्तियाज़ है। ये अब्दुल्ला के दोस्त हैं, और अब्दुल्ला वो है जिसने अपना एक भतीजा इस पूरे इंसिडेंट में खोया है। यहाँ से कुछ फासले पर मैं देख सकती हूँ वो बैठे हुए हैं, वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। कुछ देर तक मैं उनको दोबारा तकलीफ दूंगी माजरत के साथ कि अपने वो बता सके अपने भी एहसास, मगर द आउटलुक इज नॉट गुड। इफ द मिनिस्टर इज कमिंग हियर एंड ही इज लाफिंग एंड ही इज स्माइलिंग, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ये एक्चुअली प्रॉब्लम्स में और इजाफा करेगा। बट इम्तियाज़, पहले मैं आपसे बात करूं, फिर मेरे कॉलीग्स यहाँ मौजूद हैं, टिका, सानी, अलीना। आप मुझे बताएं कि मैं हरगिज़ ये नहीं पूछूंगी कि जज्बात क्या हैं और एहसासात क्या हैं, वो पूछने वाला सवाल है भी नहीं, मगर आपका दोस्त इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रहा है, इससे पहले भी ये वाक़या हुआ, इन वाक़यात की रोकथाम के लिए आप क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? बात ऐसे है कि 5 साल बाद उसको औलाद बेटा पैदा हुआ, 10 रबी अव्वल को, ये 10 आज तीसरा दिन था उसका। हम उसे डेली आके रात को मिल रहे थे, उसको खुशखबरी दे रहे थे, खुशी थी हमें, हमारे भाइयों की तरह हमारे साथ इकट्ठा बड़ा हुआ है। भाई है, जान का टुकड़ा है वो। हम आए हैं उसके साथ, उसने हमें बोला, हमने कहा चल हम इकट्ठे मिलाद का दिन आज 12 रबी अव्वल, इकट्ठे सुबह मिलाद पे भी जाएंगे। उसकी तैयारी हमने की भी थी मिलाद पे जाने के लिए। सुबह मैं उसको बुलाता हूँ मिलाद के लिए कि यार हमने जाना है फलां जगह आज मिलाद पे, तो उसका मुझे कॉल आता है कि यार मेरा बेटा फोत हो गया। दिल पे चुभती है ये बात। एक 5 साल बाद मंतों से मांगा हुआ बच्चा उसका फोत हो गया। यहाँ पे लोग वजारतें लेकर आ गए। 4 घंटे बाद ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए जी, 4 घंटे कहाँ थी ये इंतजामिया नहीं थी। जिस टाइम ब्लास्ट हुआ कोई इंतजामिया नहीं थी, सब झूठ है। उस वार्ड पे कोई था ही नहीं, सिर्फ एक गार्ड जो बाहर गेट पे बंद होता है। बच्चों को बचाने के 100 तरीके पर नहीं बचाया गया। ब्लास्ट हुआ, सब डर के मारे भाग गए, आगे पीछे हो गए, बच्चे सारे हो गए। अभी जो उसकी वाइफ है वो इमरजेंसी में सीरियस है, अभी भी उसकी वाइफ है। अब उसकी वाइफ को हम क्या बताएं, वो भाभी हमारी, हम उसको क्या जवाब देंगे? उसकी जो उसका बेटा पैदा हुआ वो किधर चला गया? अभी तक उनको इतला नहीं गई, नहीं दी गई इतला, वो भी इमरजेंसी में सीरियस वार्ड में भी। हम उसको क्या जवाब दें इस बारे में? अभी इम्तियाज़ का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अभी पूरी फैमिली इट्स जस्ट अ यार्ड अवे फ्रॉम मी। बहुत उनकी जहनी हालत इस वक्त ख़राब है, और मुझे उम्मीद है कि ज़रा सा वो थोड़ा सा बेहतर होते हैं तो मैं उनको तकलीफ़ ज़रूर दूंगी, क्योंकि उनके मुतालबात ज़रूर पहुँचने चाहिए। टिका, सानी, इम्तियाज़ भाई, मैं आपको दोबारा भी तकलीफ़ दूंगी, आप ज़रा करीबी यहाँ रहिएगा, मैं दोबारा आपको बुलाती हूँ। टिका, सानी, कमरुल मुनव्वर और अलीना, ये सुबह से यहाँ पर यही तमाम तर कवरेज पर नज़र रखे हुए हैं। मैं अगर आप दोनों की इजाज़त हो, मैं टिका से पहले स्टार्ट कर लूँ। टिका, लोगों का गुस्सा है बहुत ज़्यादा, मिनिस्टर्स आर लाफिंग, वाई? ये तो वो मौका नहीं है कि यहाँ पर हंसी भी जायज़ है, क्यों इस तरीके से वो लोगों के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं? लोगों ने यहाँ पे गुस्से का इजहार किया। सुमेरा, यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो सहाफ़ियों ने भी सवाल किया, तो मिनिस्टर ने कहा मैंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के सामने एहतसाब के लिए पेश कर दिया। और लोगों ने कहा कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा जब मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश कर रहा हूँ तो वो जिसको जो चाहें। कुछ मेरी बातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन दूसरी तरफ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, निढाल थे। जैसे एक बच्चे की एक कहानी है। किसी के घर 5 साल बाद अल्लाह ताला ने ये खुशी दी, किसी को 3 साल बाद, कोई 3-3, 4-4 दिन से यहाँ पे बच्चे को रखे हुए था और उम्मीद से था कि जाके वो खुशियाँ मनाएगा। और आज के दिन तो ख़ास तौर पे हर कोई इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाह रहा था। जाके मिनिस्टर साहब ने ऊपर जायज़ा भी लिया, जाके मुशाहिदा किया। प्राइवेट वार्ड फर्स्ट फ्लोर पे ख़वातीन भी थीं। 26 माओं को रेस्क्यू किया गया, और 26 माओं को जिस तरफ धुआं था वहाँ से वो माएँ बच्चों को लेना चाह रही थी। उनमें से कम जो 8-10 वो माएँ थीं जिनके वहाँ बच्चे थे। कुछ की सर्जरीज हुई थी, कुछ लेबर के बाद वहाँ मौजूद थी, एडमिट थी। तो ये मनाजर मिनिस्टर ने खुद आके देखे। वहाँ पे अंदर जाके इंतज़ामिया ने ब्रीफ किया कि एक एसी था, एसी का शोला नीचे गिरा और नीचे गिर के ऑक्सीजन के सिलेंडर की वजह से वो फैला है। वो तो टिका, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके बाद का कंडक्ट जो है वो भी सवालिया निशान है। अगर मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देते इखलाकी बुनियादों पर, प्राइम मिनिस्टर ने तो नोटिस लेना है, बाकी भी तमाम ऑफिशियल्स ने नोटिस लेना है। अगर आप बेगुनाह साबित होते हैं तो वो आपका रिवाइव हो जाएगा, मगर इस्तीफे देने के बजाय उस पर बहस करना, ये कहाँ की ये कहाँ की संजीदगी है? ये कहाँ का आपका एहसास है जिसके ऊपर आप बात? बिल्कुल, आपने ठीक सवाल उठाया। मिनिस्टर ने ये कहा है कि अब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं, एहतसाब के लिए पेश, इस्तीफा दिए बगैर
एहतसाब के लिए पेश करने से पहले इस्तीफ़ा बनता था। चूँकि यहाँ पे लोग भी, मीडिया भी, इसके साथ साथ बाकी जमातों के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, हर कोई ये मुतालबा कर रहा है कि ज़िम्मेदारी मुतल्लिका मिनिस्टर की है, उसके बाद तयन करें ज़िम्मेदारी का, पहले इस्तीफ़ा दें। तो अब इंतज़ामी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए भी यही जुमले बोले जा रहे हैं कि वो क्या इतने ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये सवालात जन्म दे रहे हैं इस वाक़े के बाद कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा था, और सेक्रेटरी के ऊपर कार्रवाई हुई, बाकी लोगों को अभी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट भी था फ़र्ज़ किया तो दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद करने की वजूहात बताई गई हैं कि यहाँ बच्चे चोरी हुए थे, लेकिन फ्रंट में लोगों को जाने में दुश्वारी पेश आई, सिर्फ बैक नहीं, आराम से रेस्क्यू किया जा सकता था, बिल्कुल सीढ़ियों के साथ ही। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। कमर, आप सामने आइए। और इसके बाद टिक्का की बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैंने तो ये भी सुना है, अब यहाँ आने से पहले जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, एग्जिट्स जो थे उन पर बाहर से ताले थे। ये क्या वजूहात है? अगर बच्चों की चोरी का भी मामला है तो ये तो फिर एक और नेग्लिजेंस है कि आपने उसके लिए इमरजेंसी एग्जिट्स को ताले लगा दिए, वो भी बाहर से। अच्छा सुमेरा, ये सिर्फ एग्जिट नहीं थे, ये हंगामी एग्जिट थे। ये बने ही इस वजह से हुए थे कि लोग, अगर यहाँ से कोई अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा हो तो यहाँ से लोगों को निकाला जाए। तो वो जो दरवाजे हैं, पहले शीशे का दरवाजा उसको बंद किया गया और उसके बाद जाली वाला दरवाजा जो है उसके ऊपर ताला लगाया गया था। ये सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है। मैं आपको बताऊं, आज CDA की रिपोर्ट जो समा पे हमने ब्रेक की, उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ें लिखी हुई है कि जिस वक्त यहाँ पर लोग धुआं भर गया तो एंट्री भी एक ही, एग्जिट भी एक ही, एक ही गेट से लोगों ने दाखिल होना और उसी रास्ते से लोगों ने वापस जाना है। तो यही सबसे बड़ा मसला था कि जो लोग यहाँ पर आए उनके लिए कोई एग्जिट गेट ही नहीं बचा, कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो जिस लोग से भगदड़ मची, जिस जगह से बच्चों को लेके जाना था, वो भी एंट्री भी एक ही है, एग्जिट भी एक ही है। CDA की रिपोर्ट जो है इब्तदाई, उसमें वाज़े तौर पर यह कहा गया कि जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे 7 बच्चों की डेथ्स हुई थी और उसके बाद धुआं भरने के, क्योंकि इंक्यूबेटर जो है ना, इसमें तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आग भी खींचती है और धुआं जो है ना वो भी उससे। और बच्चों की बताया गया है कि जितनी डेथ्स हुई हैं ना, ये दम घुटने की वजह से हुआ है और उनके धुआं भर जाने की वजह से उनके लंग्स में उनकी डेथ्स हुई हैं। अब ये सूरत हाल थी, यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट को बंद किया गया था और 2-2 दरवाजे लगाकर। उस पर क्या जवाब है? कोई जवाब है? देखें, सुबह से हम जवाब तलब कर रहे हैं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको एक और बात बताऊं, सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जब लवाहिकीन माएँ ऑपरेट हुई, माँ यहाँ पर रो रही थी ना, तो वो ये कह रही थी सिर्फ हमें ये बता दें हमारे बच्चे जिंदा हैं कि नहीं। तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पता क्या कहा गया था इंतज़ामिया को कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं करनी। जो इंफॉर्मेशन, क्यों? वो लवाहिकीन है या वो कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा है कि वो इंफॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं कर? जब हमने ये सवाल इन ब्यूरोक्रेट से पूछा तो उनका कहना था कि चीफ कमिश्नर साहब आएंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डाटा जो है ना ये वहाँ पर देंगे। अब ज़रा सोचें कि एक चीफ कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उन माओं के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ वो सलूक किया गया। वो यहाँ पर रो रहे थे कि हमें बता दिया जाए हमारे बच्चे जिंदा हैं या नहीं हैं, लेकिन उनको जवाब क्या मिल रहा था? ज़िला इंतज़ामिया ने जी हमें बार्ड किया हुआ है कि आप कोई जो इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं करेंगे, और वो नहीं की गई। उसके बाद यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया के लोग आए, वो इन लोगों को लेकर यहाँ से गए और उनको पुरसा करने के बजाय उनको ये बताया जा रहा था जी आप आराम से करें, यहाँ पे सूरत हाल ऐसी नहीं है, ऐसी बातें उनसे की जा रही थी। तो ये रूटीन बनी हुई थी, सुबह से किसी ने किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं। कमर, मैं आपकी जानिब वापस आऊं।